हेलो डियर फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्माक्रा कोडिस्सा। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी। इस चैप्टर में हम जनरल फार्माकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। और दोस्तों, इस तरह हम फार्माकोलॉजी के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे ताकि OSSC फार्मासिस्ट और अन्य फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स करते जाइए और मेरे साथ पढ़ते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a drug binds very strongly to a receptor but produces little or no biological response after binding. Which property of the drug is most likely high? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ड्रग रिसेप्टर से स्ट्रांगली बाइंड करता है लेकिन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स बहुत कम या नहीं देता। कौन सी प्रॉपर्टी हाई है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब क्या होता है? ड्रग कितना बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और एफिनिटी का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। और थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? ड्रग की रिलेटिव सेफ्टी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ED50 क्या होता है? 50% पॉपुलेशन में डिजायर्ड इफेक्ट देने वाले मीडियम डोज होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रग रिसेप्टर से स्ट्रांगली बाइंड करता है लेकिन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स बहुत कम या नहीं देता है। ठीक है, इसमें बाइंड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है? एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। एक सिंपल ट्रिक याद रखिए। ठीक है, सिंपल ट्रिक क्या है? एफिनिटी मींस क्या होता है? बाइंड होता है। ठीक है, और एफिकेसी मींस होता है रेस्पॉन्स। ओके, हम ऐसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रग ए प्रोड्यूस a particular therapeutic response at 5 mg while drug B requires 50 mg to produce the same response. Which statement is most appropriate? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ड्रग A 5 mg में इफेक्ट देता है, ड्रग B को सेम इफेक्ट के लिए 50 mg चाहिए। कौन सा ज्यादा पोटेंट है? ठीक है, ऑप्शन ए, ड्रग A इज मोर efficacious. Option B, drug A is more potent. Option C, drug B is more potent. Option D, both have identical potency. Option B is the answer. Drug A is more potent. ठीक है, तो पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंसी का मतलब है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितने ड्रग रिक्वायर है। ठीक है, जो ड्रग कम डोज में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो ज्यादा पोटेंट होगी। यहाँ ड्रग ए को सिर्फ 5 mg चाहिए जबकि बी को 50 mg। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोअर डोज रिक्वायर हायर पोटेंसी। ठीक है, कम क्वांटिटी में सेम इफेक्ट, इसका मतलब हाई पोटेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग X and drug Y are administered at appropriate doses. Drug X produces a maximum response of 100 units while drug Y produces a maximum response of only 50 units. The major difference is in. तो इसका मतलब क्या है? ड्रग X मैक्सिमम 100 यूनिट्स रेस्पॉन्स देता है और ड्रग Y सिर्फ 50 यूनिट डिफरेंस किसमें है? तो इसका मतलब क्या है? ड्रग X मैक्सिमम 100 यूनिट्स रेस्पॉन्स देता है और ड्रग Y सिर्फ 50 यूनिट्स देता है। तो डिफरेंस किसमें है? ओके, ऑप्शन ए एफिनिटी, ऑप्शन बी पोटेंसी, ऑप्शन सी एफिकेसी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी इज द आंसर, एफिकेसी। मतलब क्या है? एफिकेसी का मतलब है ड्रग की मैक्सिमम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। ठीक है, ड्रग एक्स 100 यूनिट देता है और ड्रग Y 50। ठीक है, तो इसलिए एक्स की एफिकेसी ग्रेटर है। ओके, पोटेंसी क्या है?
पोटेंसी हमको डोज कितनी चाहिए, ठीक है, और एफिकेसी क्या है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स, ठीक है। Which statement correctly distinguishes potency from efficacy? Option A, potency refers to maximum response, whereas efficacy refers to dose required. Option B, potency refers to dose required, whereas efficacy refers to ability to produce a response. Option C, both terms have exactly the same meaning. Option D, potency refers only to adverse effect. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, पोटेंसी रिफर्स टू डोज रिक्वायर्ड whereas efficacy refers to ability to produce a response, ठीक है। पोटेंसी क्या होता है? पोटेंसी में कितनी ड्रग रिक्वायर्ड है और एफिकेसी में क्या, ड्रग मैक्सिमम कितना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ड्रग ए 5 mg में इफेक्ट देता है और ड्रग बी 20 mg में सेम इफेक्ट देता है, तो इसका मतलब क्या है, ए मोर पोटेंट है। लेकिन अगर ए मैक्सिमम 50 मिनट और बी मैक्सिमम 100 मिनट रेस्पॉन्स देता है तो बी मोर एफिकेशियस है, ठीक है। तो हम कैसे याद रख देते हैं, पोटेंसी मींस डोज और एफिकेसी मींस रेस्पॉन्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ए हाईली पोटेंट ड्रग इज नॉट नेसेसरीली, ऑप्शन ए activate a low dose more efficacious, option C capable of producing a response at low concentration, option D pharmacological active, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोर एफिकेसी, ठीक है। तो हाई पोटेंसी का मतलब सिर्फ ये है कि ड्रग लो डोज में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ड्रग मैक्सिमम रेस्पॉन्स भी ज्यादा देगी, ठीक है। एक ड्रग हाईली पोटेंट हो सकती है लेकिन उसकी एफिकेसी लो हो सकती है। पोटेंट होना और एफिकेशियस होना सेम बात नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, टू ड्रग्स प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट बट ड्रग ए रिक्वायर्स ए लोअर डोज, व्हिच ड्रग इज मोर पोटेंट? ऑप्शन ए ड्रग ए, ऑप्शन बी ड्रग बी, ऑप्शन सी बोथ आर इक्वली पोटेंट, ऑप्शन डी पोटेंसी कैन बी कंपेयर्ड। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ड्रग से मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ड्रग ए की डोज कम है, कौन सी मोर पोटेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ड्रग ए। देखो दोनों का मैक्सिमम इफेक्ट सेम है, ठीक है, एफिकेसी सेम हो सकती है लेकिन ए लोअर डोज में सेम इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए इज मोर पोटेंट, ठीक है। सेम इफेक्ट, ठीक है, सेम इफेक्ट प्लस लोअर डोज इज इक्वल टू मोर पोटेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, a drug occupies a receptor and activates it to produce a biological response. Such a drug is classified as, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ड्रग रिसेप्टर को बाइंड करके एक्टिव करता है और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एक क्या है, ऑप्शन ए एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी एगोनिस्ट, ऑप्शन सी प्लासिबो, ऑप्शन डी नसीबो। आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर, एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एगोनिस्ट मीन्स क्या है, एगोनिस्ट मीन्स बाइंड प्लस एक्टिव, ओके। और एंटागोनिस्ट मीन्स क्या है, बाइंड प्लस ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 8, a drug binds to a receptor and prevent an agonist from producing its effect while producing no significant effect by itself. This drug is, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है और एगोनिस्ट का इफेक्ट ब्लॉक करता है लेकिन खुद सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देता, ये क्या है, ठीक है।
ऑप्शन ए फुल एगोनिस्ट, ऑप्शन बी पार्शियल एगोनिस्ट, ऑप्शन सी एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी इनवर्स एगोनिस्ट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द आंसर, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट रिसेप्टर पर बाइंड करता है लेकिन रिसेप्टर को एगोनिस्ट की तरह एक्टिव नहीं करता, ये एगोनिस्ट के इफेक्ट को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट मीन्स कैसे याद रख सकते हैं? बाइंडिंग प्लस ब्लॉकिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a drug produces only 40% of the maximum response produced by a full agonist even when sufficient drug concentration is used it is most likely। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? ड्रग सफिशिएंट कंसंट्रेशन पर भी फुल एगोनिस्ट के मैक्सिमम रेस्पॉन्स का सिर्फ 40% प्रोड्यूस करता है, ये क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए फुल एगोनिस्ट, ऑप्शन बी पार्शियल एगोनिस्ट, ऑप्शन सी एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी प्लेसिबो। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर, पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है लेकिन फुल एगोनिस्ट जितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, अगर फुल एगोनिस्ट 100% रेस्पॉन्स है तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? 40% रेस्पॉन्स होता है। ओके, पार्शियल एगोनिस्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है बट रेस्पॉन्स पार्शियल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्शियल एगोनिस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टुगेदर विथ ए फुल एगोनिस्ट एक्टिंग ऑन द सेम रिसेप्टर, व्हाट कैन अकर। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? पार्शियल एगोनिस्ट को फुल एगोनिस्ट के साथ देने पर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए द पार्शियल एगोनिस्ट में reduce the response produced by the full agonist, ऑप्शन बी द पार्शियल एगोनिस्ट always increases the response, ऑप्शन सी द पार्शियल एगोनिस्ट becomes a placebo, ऑप्शन डी द फुल एगोनिस्ट loses receptor affinity permanently। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर, द पार्शियल एगोनिस्ट में reduce the response produced by the full agonist। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट सेम रिसेप्टर के लिए कंपेयर हो कर सकता है, जब वो रिसेप्टर ऑक्यूपाई करता है तो फुल एगोनिस्ट के लिए अवेलेबल रिसेप्टर को कम हो सकता है।